हम देखते हैं क्वेश्चन कि चाय की कीमतों में 30% की कमी होने पर एक परिवार 32 किलो चाय अधिक खरीद पाता है। खर्चे 16% कम होते हैं। तो बताइए चाय की खपत बताओ। तो हमें तो वही पता है, बस हम तो कुछ नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि खर्चा हमेशा बराबर होता है किसके, कीमत और किसके बराबर होता है, खपत के बराबर होता है। खपत और कीमत के बराबर होता है। उसने बोला कीमत मतलब रेट। रेट कितनी होती है? 30% कम हो जाती है। रेट कितनी कम होती है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10 क्या होगा, कम होना हो। तो 10 से कितनी हो जाएगी? 3 कम हो गई। तो ये क्या है? कम हो गई। ये तो ही कम होना। और ये क्या है? मोल कीमत है उसकी। ये क्या है? मोल कीमत। मोल कीमत कितनी थी? 10। 10 में से कितना कम कर दिया? 3। तो वर्तमान में कितना लेके आ रहा है? वो 7। अगर बात करें तो खपत की, तो खपत हमें दी नहीं, तो खपत को मान लेंगे अपन ऐसे काम पर। और हमें क्या देगा? फाइनल। यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको सही लिख देता हूँ। ये आपका ही मूल है। बात करें खर्चा की, तो पहले वो खर्चा करता था 100। और आज कितना कम खर्च करना चाह रहा है? तो 16 कम खर्च करना चाह रहा है 100 से। तो कितना कम खर्च करना चाहता है? 84 करना चाहता है। अब इसको 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 से, 7 को 20 से गुना करेंगे तो फिर कितना मिलेगा? 7। बट इसके नीचे वाला इसके सामने कितना है? 100। और इसके नीचे वाला इसके सामने कितना है? 84। अब इसको काट देंगे बस, 0 से तो 0 कट जाएगा। और इसको इससे काटेंगे तो 12 बार। और ये तो कितना आ जाएगा? 2 से इसको काट देंगे तो 12 से ले दो। 1/2 बराबर 10 कितना आ गया? 12। और हमें इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना? 2। और उसकी वैल्यू आपको दी गई है। पहले वो 10 लेके आता था, आज वो 12 लेके आता है, क्योंकि कीमत क्या होगी? कम। तो माल क्या आएगा? ज्यादा। माल ज्यादा आएगा क्योंकि कीमत कितनी होगी? कम होगी। क्योंकि ए का मान कितना है? 10। और बी का मान कितना आ गया? 12। पहले वो 10 लेके आता था, आज 12 लेके आता है। कितना अधिक लेके आ रहा है? 2 अधिक लेके आ रहा है अनुपात में। अनुपात में कितना अधिक लेके आ रहा है? 2। तो इस 2 का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 32 किलो। इस 2 की वैल्यू कितनी रहेगी? आपको दे रखी है कितनी? इस 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 32 किलो। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 किलो हो जाएगी। तो पहले वो कितने लेके आता था? 10। पहले कितनी रेट थी? पहले कितना माल लेके आता था? और 10 लेके आता था। और एक की वैल्यू कितनी है? 16। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 किलो। और अब कितना लेके आता है वो? अब लेके आता है 12। तो 16 × 12 कितना हो जाएगा? 192 किलो। समझ में आएगा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चावल की कीमत में 20% बढ़ोतरी होने पर तो एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है और उसका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है। तो वास्तविक खपत कितनी है? तो मतलब वास्तविक खपत कितनी है? पहले वो कितने खाता था? तो उसने क्या कहा? हमें तो एक चीज पता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा और सब कुछ घर पर है। खर्चा मतलब क्या होता है? कीमत और गुणा किसके? खपत। इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। कमी वर्दी वाली क्वेश्चन में ये आती है तो सब आता है आपको। अगर बात करूँ रेट की, तो रेट क्या कर रही है कि 20% बढ़ोगी। तो रेट को क्या कर दो? 20% बढ़ा दो। और 20% को कितना लिखते हैं अपन? 1/5 लिखते हैं। तो 5 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, इसकी वास्तविक कीमत है। वास्तविक की कीमत कितनी है? 5 रुपए है। ये क्या है? वास्तविक कीमत। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो 5 से कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। तो कितना हो गया? 6 हो गया। खपत की बात करें तो खपत हमें दी नहीं। खपत को क्या मानेंगे? आपको ये बोले नहीं मानेंगे। इसके बाद में क्या आ जाएगा? आपका खर्चा। और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? खर्चा होता है। तो खर्चा कितना है? 5% ही बढ़ना चाहिए।
पहले 100 था और बढ़ के कितना हो गया 5 बढ़ा तो 105 हो गया। खर्चा पहले 100 था, 5 बढ़ा तो कितना हो गया 105 हो गया। तो 5 ए कितना हो जाएगा 5 इंटू ए और 6 बी घटा कितना हो जाएगा 6 बी और बराबर इसके नीचे वाला ये सामने होगा तो और बटा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार कटेगा। 5 को इससे काटेंगे तो 4 बार कटेगा। 3 को इससे काटेंगे 2 बार कटेगा और 3 को इससे काटेंगे तो 7 बार कटेगा। 2 को यहाँ गुना कर देंगे, एक को तो वहीं रहने दो। एक बटा बी कितना हो जाएगा 2 4 किससे करा तो 8 और यहाँ कितना लीजिए केवल 7। पहले वह 8 लेके आता था, आज रेट बढ़ने के कारण 7 लेके आता हूँ। तो बी का मान कितना है 7 है। पहले वह कितनी लेके आता था 8 लेके आता था। और एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है। क्या कम खरीदता है 40 किलो चावल कम खरीदने लग गया। पहले वो 8 लेके आता था, आज 7 लेके आता है। उस एक की वैल्यू कितनी रहती है 40 किलो। एक का मान कितना है 40 किलो। और हमें क्या पूछा है वास्तविक कीमत जो पहले कितनी थी 8 थी। ये पहले वाली है और ये अब वाली है। ये कौन सी है अब है। और पहले कितने लेके आता था वो 8 किलो। एक का मान 40 किलो है। एक का मान कितना है 40 किलो। तो 8 का मान कितना हो जाएगा 320 किलो। तो मतलब आदमी कितनी लेके आता है वर्तमान में वास्तविक 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 खपत कितनी है उसकी। उसकी वास्तविक खपत थी 320। अगर वो हमें वर्तमान की पूछता आज की पूछता तो 700 कितनी हो जाती 28। मतलब वो 280 किलो लेके आता है, पहले वो 320 किलो लेके आता था। चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक परिवार 20 किलो चीनी का उपयोग कम कर देता है। तब उनका खर्चा 10% कम हो जाता है। तो बताइए कि वर्तमान की खपत कितनी है। तो वही तरीका जो हम पहले कर रहे थे उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। खर्चा बराबर किसके होता है हमेशा कीमत और किसके खपत की। कीमत और खपत का मल्टीप्लाई हमेशा खर्च के बराबर होता है। तो हमने दे रखी है कीमत जिसको अपन रेट लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे रेट लिख रहे थे। तो कीमत कितनी बढ़ गई 40% बढ़ी। 40% बढ़ने का मतलब है 4/10 बढ़ी। 4/10 मतलब 40/100 था। 0 से 0 कटेगी, 2 से 2 बार काट दो और 2 से 2 बार काट दो 5 बार काट दो। 2/5 बढ़ी। कितनी बढ़ी 2/5 बढ़ी। तो पहले कितनी थी 5 थी। पहले कितनी थी 5 थी। पहले कितनी थी 5 थी। और अब कितनी है अब 2 बढ़ गई। 5 से कितनी बढ़ गई 2 बढ़ी तो कितनी हो गई तो 7 हो गई। 5 से 2 बढ़ी तो कितनी हो गई 7 हो गई। ये क्या है कीमत है। और खपत क्या आपको दे रखी है क्या खपत नहीं थी तो क्या मानेंगे ए से कितनी हो गई होगी बी हो गई होगी। और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है खर्चा होता है। पहले खर्चा 100 रुपये था और आज कितना कम खर्च करना चाहता है वो 10% कम। 100 से 10% कम का मतलब कितना हो गया 90। 10 कम खर्च करना चाह रहा है तो उससे 90 खर्च करना चाह रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 और नीचे कितना आएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 100/90। 0 से 0 कटेगी। 5 से इसको काट दो 2 बार। 5 से किस बार काटेंगे 2 बार। तो 1/b कितना हो जाएगा 7 इधर गुना होगा कितना हो जाएगा 14 और यहाँ बचा 1 से 9 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। पहले वो कितनी खाता था पहले वो 14 खाता था। अब बढ़ गई वे तो कितनी खाएगा 9 खाएगा। तो उसने कहा था कि 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है। कितनी कम उपयोग करता है 20 किलो कम। तो कम का मतलब कितनी कम। कितनी कम है 5 है। पहले 14 का उपयोग करता था, आज 9 का उपयोग करता है। कितनी कम हो गई 5 कम हो गई। तो 5 का मान आपको देखना है कितना 20 किलो। 5 की वैल्यू कितनी है 20 किलो है। तो इनका मान कितना हो जाएगा 5 चौको 20 4 किलो। और आपसे पूछा क्या है वर्तमान की खपत। वर्तमान में वो खा कितनी रहा है वर्तमान में खा कितनी रहा है खा रहा है 9।
वर्तमान में कितनी खा रहा है, 9 खा रहा है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 किलो आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक का मान एक का मान कितना था, 4 किलो। 9 का मान कितना हो जाएगा, 36 किलो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चाय की कीमत 125 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चाय की कीमत 125 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 150 रुपये प्रति किलो हो जाती है। 125 रुपये पहले 1 किलो आती थी, आज 150 रुपये में 1 किलो आ रही है चाय की। तो चाय की खपत 2 किलो कम कर देता है परिवार, तो फिर भी उस परिवार का मासिक खर्चा 10% बढ़ जाता है। तो बताइए कि वास्तविक खपत वो वर्तमान खपत बताओ। हमें कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज आती है, क्या आती है हमें, कि खर्चा हमेशा बराबर होता है किसके, कीमत गुणा किसके होता है, खर्चा कीमत गुणा किसके होता है, खपत की। इसके अलावा कुछ नहीं कंट्रोली वाले पर्सन में, बस ये आता है, सब कुछ आपको आता है। खर्चा सबसे पहले क्या देखिए, रेट। रेट कितनी दे रखी है आपको, रेट 125 थी, आज कितनी हो गई, 150 रुपये। ये पहले थी, पहले कितनी थी, 125 रुपये थी। और अब मतलब आज कितनी हो गई, और अब आज वर्तमान में 150 रुपये है। यदि खपत की बात करें तो खपत हमें दी नहीं, खपत को मान लेंगे, ये इसके काउंट में लेंगे। और खर्चा की बात करें तो खर्चा वो पहले क्या करता था, 100 रुपये खर्च करता था, और आज कितना खर्च करता है, 10 रुपये ज्यादा खर्च करता है, मतलब 110 रुपये खर्च करता है। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, खर्चा 10% बढ़ा, मतलब 110 हो गया। टोल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 125 एक बटा कितना हो जाएगा, 150 बराबर कितना हो गया, 100 बटा 110। सॉल्व करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगी, इसको 25 से काट देंगे, 25 से फिर 25 पंजे 125, और 25 से की कितना देगा, 150। 5 को से काट देंगे, कितनी बार काट देंगे, 2 बार काट देंगे। तो ये बटा भी कितना हो गया, जब वो माँ गुना करेंगे तो 12, और नीचे कितना आ गया, 11। पहले वो 12 किलो लेके आता था अनुपात में, और आज वो 11 किलो लेके आता है अनुपात में। कितना कम लेके आता है, पहले 12 लाता था, अब 11 लेके आता है, तो एक कम लेके आता है। और इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इस एक की वैल्यू दे रखी है 2 किलो। एक का मान कितना दे रखा है, 2 किलो कम लेके आता है हमेशा में। एक का मान कितना लेके आता है, 2 किलो। इधर लिखता हूँ, दिखाई नहीं देगा, ये एक का मान कितना आ गया आपके, 2 किलो आ गया। आपसे क्या पूछा है कि वो पहले कितने लेके आता था और अब कितने लेके आता है। तो वो पहले कितने लेके आता था, पहले का मतलब हमेशा वास्तविक होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक कितनी है, पहले कितने लेके आता था, पहले वो 12 लेके आता था भाई, 12। और 12 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 2 है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 24 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 किलो। और अब कितना लेके आता है, अब का मतलब हमेशा होता है वर्तमान में। अब का मतलब क्या होता है, वर्तमान में होता है। वर्तमान में 11 लेके आता है, एक का मान 2 है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 22 किलो हो जाएगा। क्या अभी 2 किलो कम नहीं लेके आ रहा है ना, वही बात है, कुछ नहीं उसमें।